के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डेली बेसिस पर अपना वर्क रूटीन कैसे बना सकते हैं और उसे बनाने के बाद आसानी से फॉलो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले यह जानते हैं कि रूटीन बनाना हमारे लिए ज़रूरी क्यों होता है। क्या हम बिना रूटीन बनाए अपने काम को सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर सकते? तो बिना रूटीन बनाए आप काम को कर तो सकते हैं, स्टार्ट भी कर सकते हैं, बट उसे कम्प्लीटली सक्सेसफुल नहीं कर सकते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे माइंड को एक पाथवे तैयार नहीं होता है कि वह किस काम को करे, कहाँ तक करे और कैसे कैसे करे। जैसे हमें कहीं जाना होता है तो हमें रूट क्लियर होता है कि इन सारे रूट को फॉलो करके हम इस डेस्टिनी तक पहुंच जाएंगे। ऐसा ही हमारे माइंड के साथ भी होता है, क्योंकि जब माइंड में कोई विचार आता है कि हमें यह काम करना है तो माइंड तुरंत उस काम को स्टार्ट करने के लिए मैसेज भेज देता है। बट कहाँ तक मैं काम को करना है और कैसे करना है ये माइंड मैसेज नहीं भेजता। इसको करने के लिए हमें अलग से वर्क करना पड़ता है कि हाँ, इस काम को ऐसे ऐसे करना है, इन स्टेप्स में करना है। बट माइंड को ये नहीं पता होता कि काम कहाँ तक और कैसे कर सकते हैं हम। माइंड का एक नीच क्लियर करने के लिए हमें एक रूटीन बनाना पड़ता है, ताकि जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन, डाटा, डिटेल को कलेक्ट कर सकें। हमारा माइंड जब इन सारी चीज़ों को कलेक्ट करता है तब एक जाके एक पाथवे तैयार होता है, एक एक्शन प्लान तैयार होता है, जिस पर चलना आसान हो जाता है हमारे लिए और हमारे माइंड के लिए। इसका पाथवे तैयार करने के लिए हम एक चीट तैयार करते हैं, एक लिस्ट तैयार करते हैं, जिसमें हमारे उन कामों का लिस्ट होता है जो हम डेली बेसिस पर करते हैं। इन सारे वर्क को करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मेट तैयार करते हैं, जिस फॉर्मेट का नाम होता है फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। जैसा कि इस वीडियो में आपको पता है कि 3 स्टेप में हम इन सारी चीज़ों को जज करेंगे। आइए अब जानते हैं कि रूटीन को कैसे बनाकर कैसे इसे सक्सेस कर सकते हैं। तो ये रहा कि हमें रूटीन क्यों बनाना चाहिए और हम इसे कैसे फॉलो कर सकते हैं। अब जानेंगे कि रूटीन हम कैसे बनाएं। आइए तो इसको शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको और भी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए जानते हैं। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले यह पता करिए कि आपका शॉर्ट वर्क क्या है, आपका मिड वर्क क्या है, आपका लॉन्ग वर्क क्या है। शॉर्ट वर्क में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, जैसे नहाना, खाना, किसी से कॉल पर मीटिंग करना। ये लगभग छोटे छोटे वर्क हैं, आप कम समय में से कर सकती हैं। मिड वर्क में क्या आती हैं, जैसे घर का काम और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं, जो तुरंत ही थोड़ा सा समय लेकर हो जाता है। और आता है फिर लॉन्ग वर्क, जैसे पढ़ाई करना, स्कूल कॉलेज कोचिंग जाना, अपने दोस्तों से जाके दोस्तों के घर जाकर पढ़ना, ये सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। ये है फर्स्ट स्टेप, शॉर्ट वर्क, मिड वर्क और लॉन्ग वर्क। अब सेकंड स्टेप में चलते हैं। सेकंड स्टेप में लिस्ट बनाना आता है। लिस्ट बनाना में क्या क्या हो सकता है, यह भी 3 प्रकार का होता है: हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट एंड कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट में क्या है, वह काम जो करना सबसे ज़्यादा कठिन होता हो लेकिन करना ज़रूरी है आपके लिए। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स भी आ सकते हैं। अब सेकंड स्टेप की बात करें इसमें, तो वार्म लिस्ट है, वह काम जो आसान तो है लेकिन ज़्यादा समय लेता है। अब उसके बाद है कोल्ड लिस्ट, जो आसान भी है और कम समय में हो जाता है। इसको आपको लास्ट में रखना है, ताकि आपको समय मिले थोड़ा मोड़ा तो आप इसे आसानी से कर सकें। तो इसमें है, सेकंड स्टेप में है हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट एंड कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट क्या है, वह काम जो कठिन है। वार्म लिस्ट जो आसान तो है बट समय ज़्यादा लेता है। कोल्ड लिस्ट में आसान भी है और कम समय भी लेता है, इसीलिए इसको लास्ट में रखा गया है। वह काम पहले करिए जो कठिन हो। अब स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट वह सब्जेक्ट पहले पढ़ें जो उनके लिए कठिन होता हो, और वह सब्जेक्ट बाद में पढ़ें जो आसान हो बट थोड़ा समय लगता हो, उसको बाद में कर सकते हैं। और कोल्ड लिस्ट जो सब्जेक्ट स्टूडेंट का फेवरेट हो, उन सब्जेक्ट को
ऐसे कवर कर सकते हैं कि वो लास्ट में पढ़ लें, थोड़ा मोड़ा उसको याद हो जाए, क्योंकि माइंड का रिकॉलिंग पावर उस सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा होता है जो सब्जेक्ट फेवरेट होता है। और थर्ड स्टेप में आता है एग्जीक्यूट करना। दोस्तों, आप प्लान बनाते हैं लेकिन प्लान बनाने के बाद उसे एग्जीक्यूट नहीं करते तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमारा माइंड एग्जीक्यूशन मांगता है। रूल रेगुलेशन तो ज़रूरी है, बट साथ में एग्जीक्यूशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको कुछ नहीं होने वाला। इसलिए करने की आदत डालिए, भले ही गलत सही थोड़ा मोड़ा करिए। जब करेंगे तभी आपको आइडेंटिफाई होगा कि आप किस योग्य हैं और क्या क्या कर सकते हैं। तो करने की आदत आप यहाँ से डाल सकते हैं। सो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और भी किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं ये भी बताएं। सो दोस्तों, आप सबका सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए हृदय की गहराइयों से विनम्रतापूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, शेयर करना ना भूलें, उन लोग को शेयर ज़रूर करें जो जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।